हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप अपना 7th चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, सेट्स वाला। नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 8। क्या है चैप्टर का नाम? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, सो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, विच इज़ बेसिक concepts of differential and integral कैलकुलस। ठीक है जी। सो इस टॉपिक के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का, बेटा पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक, और जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंटेग्रल कैलकुलस। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट डिफरेंशियल कैलकुलस को हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन को हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, और ये दोनों कैलकुलस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इंटीग्रल कैलकुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिफरेंशियल कैलकुलस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक करेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपने इंटीग्रल कैलकुलस पे। सो नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है जी। सो नाउ डिफरेंशियल कैलकुलस में हम हर जगह वर्ड पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वर्ड। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो वर्ड कॉमन आएगा वो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होगा, कि डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, ऐसा कुछ लिख कर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन चीज क्या होती है। ठीक है बेटे जी। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? जनरली बेटा डिफरेंशिएशन जो होता है इट इज कंसर्न्ड विद द रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन में हमने ऑब्जर्व करना है रेट ऑफ चेंज क्या है। अभी मैं थोड़ा ओरल बोलूंगी, आफ्टर दैट मैं आपको लिख कर भी सारा दूंगी। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन। तो कभी भी डिफरेंशिएशन की बात आती है तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कैसे? सो बेसिकली डिफरेंशिएशन में दो तरह के वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, राइट। टू वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, हर क्वेश्चन में वी हैव टू वेरिएबल्स, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट। मतलब एक वेरिएबल तो अपने हिसाब से चलता है कि उसकी वैल्यू मैं कभी भी उठा के चेंज कर सकती हूँ, बट जो दूसरा वेरिएबल होता है वो इस पहले वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि अगर इसकी वैल्यू किसी टाइम पे कुछ है तो इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर दूसरे टाइम में इसकी वैल्यू कुछ है, फिर इसकी वैल्यू उसके हिसाब से बदलेगी। ठीक है, सो जो अपने आप पे डिपेंडेंट, मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने हिसाब से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इन डिफरेंशिएशन व्हाट वी स्टडी, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। सो ए इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे चेंजेस करके देखते हैं, वेरी स्मॉल। इन डिफरेंशिएशन वी टॉक अबाउट वेरी स्मॉल चेंजेस, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाले जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, सो वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसमें मैं बहुत स्मॉल स्मॉल चेंजेस करती हूँ तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हाउ डज इट वेरी विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो वेरी स्मॉल चेंजेस मैंने किए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें कैसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो है आएंगे ड्यू टू द स्मॉल चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये चीज हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं जो मैंने ये आपको बोला है, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? हाँ जी, मैंने क्या बोला था, बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड है? रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन।
रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन विच इज अंडर स्टडी उसमें ये क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज से डील करता है, डील्स विद द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और वो जो चेंज होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियस, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स, बेसिकली मैंने बोला दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, सो इट इन्वॉल्व्स अ वेरी स्मॉल चेंज in dependent variable. It involves a very small change in dependent variable with reference to a very small change in independent variable. ठीक है जी, यही चीज मैंने आपको बोली थी कि अगर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर स्मॉल स्मॉल चेंजेस करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस आएंगे वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी, सो जैसे एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, चेंज ऑफ हाँ जी, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है जी, तो मान लीजिए कोई टाइम t इक्वल टू 0 ले रही हूं मैं। ठीक है, एक कार है वो टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ खड़ी है पॉइंट ए पे, मतलब अभी जस्ट खड़ी है कार, टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब है अभी हमने जस्ट टाइम काउंट करना नहीं स्टार्ट किया, अभी किसी भी टाइम पे कार जो है वो पॉइंट ए पे रेस्ट कर रही है। राइट नाउ अब क्या होगा, कार को हम चलाना शुरू करते हैं। राइट, सो ऐसे 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 हुआ। नाउ टाइम यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड ले लेते हैं। सो 2 सेकेंड में कार आ गई इस पॉइंट बी पे, 2 सेकेंड में कार आ गई इस पॉइंट बी पे। तो अब ध्यान से देखो, जब टाइम 0 था कार वो स्टैंडिंग एट ए, जैसे टाइम बढ़ना शुरू हुआ तो ए से कार का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ा डिस्टेंस कवर्ड बढ़ा। फिर मान लो मैं और चला रही हूं कार को, टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे मान लो कार पहुंच गई एट पॉइंट सी। ठीक है, सो टाइम 0 था, कार का डिस्टेंस कवर्ड वाज 0, टाइम 2 सेकेंड्स कार का डिस्टेंस कवर्ड बढ़ा, टाइम 4 सेकेंड्स कार का डिस्टेंस कवर्ड और बढ़ा। सो दैट मीन्स इन दैट केस आपका डिस्टेंस कवर्ड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता जा रहा है। 2 सेकेंड्स पे कुछ था, 3 सेकेंड्स पे कुछ होगा, 4 सेकेंड्स पे कुछ होगा, बट टाइम के हिसाब से डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो इन दैट केस कैन आई से टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यहाँ पे। हियर टाइम वुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। बट यहाँ पे डिस्टेंस में कह सकती हूँ कि वो क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम कम है डिस्टेंस कवर्ड कम है, टाइम ज्यादा है डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा है। राइट, सो यहाँ डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इफ आई डू स्मॉल चेंजेस इन टाइम तो डिस्टेंस में स्मॉल चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, कि दो वेरिएबल्स हो गए, वन इज टाइम अनदर इज डिस्टेंस। सो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस जो है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम में मैं जब स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस कर रही हूं तो मेरे डिस्टेंस में भी क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। सो यही चीज हमने यहाँ ऊपर लिखी थी, इट इन्वॉल्व्स अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेफरेंस टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्मॉल चेंजेस इन टाइम से स्मॉल चेंजेस इन डिस्टेंस जो है वो आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद रेफरेंस टू टाइम। ठीक है, कि डिस्टेंस कैसे डिपेंडेंट है टाइम पे, टाइम कैसे चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। सो यहाँ से हम वो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए एक बलून है विच इज स्फेरिकल इन शेप, राइट, एक बलून है इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो क्या है, अभी बलून नॉर्मल पड़ा है, जब आप उसको ब्लो करोगे, राइट, अभी क्या है, बलून ऐसे पड़ा है, राइट, मान लीजिए ऐसे इस शेप में है। अब आप उसको थोड़ा ब्लो करोगे, वो थोड़ा होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा और बड़ा हो जाएगा, राइट। क्या हो क्या रहा है कि जब बलून पड़ा है तो नॉर्मल है, जब आप उसको ब्लो करना शुरू करोगे तो उसका रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे, पहले रेडियस इतना है और ब्लो किया, रेडियस और बढ़ गया, और ब्लो किया, रेडियस और बढ़ गया। तो जैसे जैसे उसको ब्लो करते जाओगे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा ना। अगर रेडियस बढ़ रहा है तो आपको दिख रहा है पहले बलून ऐसे था, फिर इतनी वॉल्यूम, फिर इतनी वॉल्यूम, फिर इतनी इतनी, तो मतलब रेडियस के बढ़ने के साथ साथ बलून की वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। सो यहाँ रेडियस वुड बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट क्योंकि वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। कैसे, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, इफ यू रिमेंबर, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम जो है वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। सो radius would be an independent variable and volume will be dependent. So जैसे जैसे radius बढ़ रहा है आपका volume भी बढ़ता जा रहा है. So here volume is dependent on radius. So यहाँ पे हमने देखा if I do small changes in radius तो small changes आपके जो है वो volume में भी आ रहे हैं. So ये हम rate of change जो है यहाँ पे पढ़ते हैं कि how the volume is changing with respect to the radius. ठीक है, वहां हमने पढ़ा how distance is changing with respect to टाइम. ठीक है जी. अभी ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कि ये हम रेट ऑफ चेंज की बात इसमें कैसे करते हैं. अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. सो लेट अस सपोज कि दो वेरिएबल्स है मेरे पास y एंड x. ठीक है, लेट वी हैव टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है बेटे एक y है. नाउ इसमें से एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा. सो आई एम टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y एज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है जी, x को इंडिपेंडेंट मान रही हूँ और मान के चल रही हूँ y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है. इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, लेट y बी अ फंक्शन ऑफ x, बिकॉज x इंडिपेंडेंट है बट y डिपेंड कर रहा है x पे, तो मैंने मान लिया लेट y जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है जी, क्योंकि डिपेंड कर रहा है, सो लेट y बी अ फंक्शन ऑफ x हम मान लेते हैं. ठीक है, सो नाउ y is a function of x. So अब if I do small changes in x, ठीक है, so let, अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि if I do small changes in x, so y में small changes कैसे होंगे, right? So because rate of change हमें देखना है, so let delta x be a small change in x. ठीक है, सो डेल्टा एक्स बेटा, डेल्टा एक्स का मतलब वेरी स्मॉल, ये डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल थिंग्स. ठीक है, याद रखिएगा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर स्मॉल चेंजेस बेसिकली. सो लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स. सो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज जो y में आएगा वो क्या होगा, लेट अस सपोज हम उसको डेल्टा y से डिनोट कर देते हैं, राइट. x में मैंने कुछ चेंजेस किए. नाउ सिंस y इज डिपेंडेंट अपॉन फंक्शन x, तो क्या होगा कि y में भी कुछ चेंजेस आएंगे. x में चेंजेस करूंगी y में चेंजेस आएंगे. सो x के चेंजेस को अगर मैं डेल्टा x से डिनोट कर रही हूं तो मैं y के चेंजेस को डेल्टा y से डिनोट कर रही हूँ. सो लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल चेंज इन x, देन a small change in y, then a corresponding कह सकते हैं. Then the corresponding change in y would be, क्या होगा, change in y delta y. मैंने बोला ना corresponding change would be delta y.
राइट। अब ये डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, जो स्मॉल चेंज इन एक्स किया डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई आया डेल्टा वाई, एंड ये डेल्टा वाई किसके इक्वल हो जाएगा आपका, दिस वुड बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। सो दिस डेल्टा वाई वुड बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब ये कैसे बना ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ऊपर चलते हैं वापस से वो डिस्टेंस टाइम वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। हाँ जी, अब ये टाइम 0 था, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कितना था आपके पास 0। ठीक है, कार खड़ी है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे मान लीजिए डिस्टेंस कवर्ड क्या है आपका 0 है, एंड टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे मान लीजिए डिस्टेंस कवर्ड है से 2 मीटर। ठीक है, 4 सेकेंड्स पे कार चली एंड 4 सेकेंड बाद डिस्टेंस कवर्ड हुआ 2 मीटर। नाउ टाइम में कितने चेंजेस आए हैं, 4 सेकेंड का। टाइम में क्या चेंज आया, 4 सेकेंड का चेंज आया, राइट। चेंज इन टाइम कितना हुआ आपके पास, 4 सेकेंड्स का चेंज आया टाइम में। पहले टाइम 0 था, फिर टाइम 4 सेकेंड्स है, सो चेंज इन टाइम वुड बी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसे निकालेंगे चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सो 4 माइनस 0 दैट इज 4 सेकेंड का आपका आ गया चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। नाउ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्टेंस पहले था 0, अब डिस्टेंस है 2 मीटर, दैट मीन्स चेंज इन डिस्टेंस कैसे आएगा, जो 4 सेकेंड्स पे डिस्टेंस होगा माइनस जो 0 सेकेंड्स पे डिस्टेंस होगा, वो ही आपका डिस्टेंस कवर्ड होगा। ध्यान से बताइए, जो आपका चेंज इन डिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालूंगी, टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ, 4 सेकेंड पे वो खत्म हो गया, सो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जो फाइनल 4 सेकेंड्स पे डिस्टेंस आया होगा माइनस जो 0 सेकेंड पे डिस्टेंस है, वो माइनस करके ही बताऊंगी मैं चेंज इन डिस्टेंस कैसे आएगा। सो चेंज इन डिस्टेंस कैसे आएगा आपका, डिस्टेंस एट कितने पे, 4 सेकेंड्स पे, मतलब कितने टाइम पे, 0 प्लस 4, डिस्टेंस एट 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस एट 0 सेकेंड। ठीक है ना, यही होगा, बताओ जरा मुझे, टेल मी, डिस्टेंस एट 4 माइनस 0। ठीक है, ठीक है जी, सो यही होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा आपका 4 सेकेंड्स पे जो डिस्टेंस होगा माइनस जो डिस्टेंस होगा, सॉरी 0 प्लस 4, टोटल टाइम टेकन इज 0 प्लस 4 ना, कि सो 4 सेकेंड्स पे जो डिस्टेंस होगा माइनस जो डिस्टेंस होगा आपका 0 सेकेंड पे, वहां से आपके पास चेंज इन डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। अब यहां चलते हैं वापस, सो इस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, y वॉज डिपेंडेंट ऑन x, मान लीजिए x टाइम है, y डिस्टेंस है, डेल्टा x मैंने स्मॉल चेंज किया x में, मतलब टाइम में कुछ चेंजेस किए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y डिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो स्मॉल चेंज, उस स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट किया मैंने डेल्टा y से। नाउ ये डिस्टेंस किसके बराबर आया आपका, डिस्टेंस एट 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस एट 0 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये क्या बना, डेल्टा वाई इज द चेंज इन द डिस्टेंस, और अगर मैं x को टाइम मान के चल रही हूं तो ये चेंज इन डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है मेरा, डिस्टेंस एट 4 सेकेंड माइनस डिस्टेंस एट 0 सेकेंड। सो इसीलिए मैं डेल्टा वाई को कैसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। नाउ ये आ गया चेंज इन डिस्टेंस, बट क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की तो किसी की रिस्पेक्ट में देखेंगे, सो हम देख रहे हैं डिस्टेंस का चेंज जो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे x और y की बात कर रहे हैं तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, सो चेंज इन y इज डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू x मींस डेल्टा x, सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन y with respect to change in x, so this is represented as delta y upon delta x, so dividing both sides by delta x। ठीक है जी, so this is delta y by delta x, small change in y with respect to small change in
x. Now since I was हमेशा से कहते आ रही हूँ कि जो चेंज होता है दिस इज इंस्टेंटेनियस और स्पॉन्टेनियस, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. मतलब हो सकता है आपको बोला जाए कि ऑब्जर्व करो कि 0.1 सेकेंड्स में कितना हुआ होगा चेंज, या 2 सेकेंड्स में. बहुत छोटा टाइम लिमिट आपको देते हैं. सो ये जो टाइम लिमिट होती है दिस इज वेरी स्मॉल. ठीक है. सो बेसिकली वेन एवर वी टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स, तो ये जो स्मॉल चेंज हम बोलते हैं इन एन independent variable, that change has to be very small within a fraction of seconds, right? So इसको हम क्या मान के चलते हैं कि जो independent variable में change हुआ है that is very minimal. ठीक है. So approximately हम बोलते हैं ये delta x जो small change आया है in independent variable that is approximately 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड्स में देखो, ऑब्जर्व करो, तो बहुत छोटा सा चेंज होता है. सो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जो चेंज आया है इन वेरिएबल x दिस इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, कि इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, मतलब ये टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया हमने. ठीक है. सो अगेन दोनों साइड्स पे लिमिट लेते हैं हम, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, so this thing, right? सो बेटा अब जब हमने ऑब्जर्व किया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x और हमने बोल दिया वो चेंज इन x वेरी 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 स्मॉल है, तो इस पूरी चीज को व्हाट वी कॉल डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x और डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. ठीक है. सो जब हमने ऑब्जर्व किया, मैंने आपको शुरू में लाइन लिखवाई है कि डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कंसर्न विद द रेट ऑफ चेंज. ये रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन को ऑब्जर्व करता है. तो इसने क्या चेंज किया, क्या ऑब्जर्व किया, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. और जब ये टाइम या आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बहुत छोटा हो जाता है, वेरी स्मॉल, तो अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. और इसको लिखते कैसे हैं हम, dy by dx. दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. This is known as derivative of y with respect to x, where x and y दो functions हैं. x is an independent variable, x and y दो variables हैं, where x is an independent variable and y जो है that is dependent on x. So this is called derivative of y with respect to x और differentiation of y with respect to x. ठीक है. और क्या बोलते हैं इसको हम, differentiation of y with respect to x. ठीक है. सो इस पूरी चीज को मैंने क्या लिख दिया, dy by dx. सो dy by dx किसके इक्वल आ गया, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x. So this is the formula to find out the derivative of any function. ठीक है. और डेरिवेटिव को हम dy by dx से भी डिनोट कर सकते हैं और इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज f डैश x. ठीक है. जो डेरिवेटिव है बेटे, या तो आप उसको dy by dx से डिनोट कर सकते हो या f डैश x से. सो दो डिनोशंस होती हैं, या dy by dx लिखा होगा या f डैश x लिखा होगा. इट मीन्स द सेम कि आपको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो है वो करनी है. ठीक है. अब आगे चलते हैं हम. ये जो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और एब इनिशियो वर्ड यूज कर देता है. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और फ्रॉम डेफिनेशन और एब इनिशियो, तीन नाम है. बट जब आपको, क्योंकि पेपर में MCQs आने हैं, यू डोंट हैव टू डू द क्वेश्चंस लाइक सब्जेक्टिव तो आना नहीं है. सो कभी भी आपको लिखकर तो आएगा नहीं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकॉज जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स टू लेंदी, लंबा हो जाता है, कैलकुलेशंस करते जाओ. पर ये कब यूज होता है, व्हेन वी हैव अ सब्जेक्टिव पेपर. सिंस वी हैव एन ऑब्जेक्टिव पेपर, तो हमें इतनी कैलकुलेशंस की जरूरत
नहीं है। सो इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, उन फॉर्मूलेस को हमने याद रखना है। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, आई थिंक आपके पास तो 5 या 6 फॉर्मूले हैं आपके लिए। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोज फॉर्मूले, और जहाँ जहाँ आएगा आपको वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। सो इसके बाद मैं अब आपको फॉर्मूले लिखवाने जा रही हूँ जो मेन फॉर्मूलेज आपके यूज़ होंगे, ठीक है जी। सो कुछ फॉर्मूले लिखते हैं हम यहाँ पर। सो लेट अस राइट सम फॉर्मूलाज। हाँ जी, पहला फॉर्मूला लिखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। इसमें सिर्फ y और x ही पढ़ोगे आप, हमेशा वी विल टॉक अबाउट y एंड x। हमेशा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, और यहाँ पे डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से निकालेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। सो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको क्या निकालना है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव निकालना है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स पावर एन का होल डैश डाल दीजिए, मतलब एक्स पावर एन का डेरिवेटिव। सो कभी कभी मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगी तो मतलब यही होगा अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, या उस फंक्शन की पावर में ये डैश लगा दूंगी तो उसका मतलब भी डेरिवेटिव होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या कर दिया है। सो मैं अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी लिख दूंगी तो समझ जाना कि ये डेरिवेटिव ही है, ठीक है जी। सो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। सो एक्स की पावर में कुछ भी वैल्यू है उसका एक्स पावर एन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, राइट। जैसे एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, नहीं है कि लिख दिया तो हो गया, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। जैसे आपको बोला गया एग्जाम्पल है एक्स पावर थ्री का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है। एक्स पावर थ्री का आपको डेरिवेटिव लगाना है। सो फॉर्मूला ये लगेगा। नाउ इसको कंपेयर कीजिए इससे, x तो x है पर n की जगह क्या आ गया, 3, ठीक है। सो x पावर n मतलब x पावर 3। सो x पावर 3 का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, x पावर n का फॉर्मूला इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। सो उसको यहाँ अप्लाई करते हैं। सो x पावर 3 का डेरिवेटिव, n क्या है यहाँ पे 3, डाल लीजिए फॉर्मूले में, n की जगह क्या डालेंगे 3, x तो x रहेगा, बस n रिप्लेस हो जाएगा 3 से। सो दिस इज 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस वन। So 3 into x power 3 minus 1 is 2. So 3x square is the derivative of x cube. So what is the derivative of x cube? This is 3x square. ऐसे ही मैं आपको बोल दूं x power 8 का डेरिवेटिव निकाल दीजिए तो क्या होगा, again apply this formula. Here n is 8. So this would be 8 into x power 8 minus 1. That is 8 into x power 7. So x पावर 8 का डेरिवेटिव इज 8 इंटू एक्स पावर 7. सो अभी आपको ये फॉर्मूला यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब तक आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं, सो दैट मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी कि x पावर 3 का डेरिवेटिव क्या था, n यहाँ 3 है तो अप्लाई करो n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, ऐसा नहीं बोलूंगी बार बार। मैं सिर्फ ये बोलूंगी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4, एक्स पावर 16 का डेरिवेटिव 16x पावर 15। तो मतलब सीधा बोलूंगी, आपको ये माइंड में रखने हैं सारे फॉर्मूले कि इसका डेरिवेटिव ये कैसे बना। एंड विद टाइम जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूले यहाँ सेट हो जाएंगे और आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखते ही आपको याद आ जाएगा कि चलो जी ये अप्लाई करो, डेरिवेटिव ये बन रहा है, ठीक है। सो क्लियर हुआ ये वाला भी आपको फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, -10 है, -100 है। कांस्टेंट तो पता ही है आपको, जिसमें वेरिएबल नहीं अटैच होता। सो कभी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमेशा 0 आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ठीक है जी, याद रखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। अगला चलते हैं, जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि डेरिवेटिव निकालो 5 का, 5 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अगला आपके पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x, ले लेते हैं पहले, ठीक है।
लॉग पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर में भी हमने लॉग पढ़ा था। सो लॉग इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा हमेशा 1/x। अभी आगे फर्दर बता रही हूं, पहले यहां ध्यान से सुन लो कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स। दोबारा बोलती हूँ, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 से log का कोई भी फंक्शन है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब, कुछ भी फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे होगा? log x है तो 1 जो log के साथ फंक्शन लगा है, x था तो 1/x आ गया, इनटू में इसी का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सो log ऑफ सम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 1/that फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। याद रखिएगा, log ऑफ x है उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? 1/x आ जाएगा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x। अब मैंने x डैश लिख दिया, मैंने आपको पहले बोला था कहीं भी मैं d/dx लिख दूंगी, कहीं पे डैश डाल दूंगी, सो समझ लेना कि दिस इज द डेरिवेटिव। ना उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए करते हैं, यहीं पे समझा दूंगी, एक और चीज समझाने वाली थी, आई थिंक इसमें ही करा देती हूँ। सो दिस इज 1/x इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x है बेटे आपके पास, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, व्हाट डू वी डू, हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला जो हमने पहले पढ़ा था, x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो पावर में क्या है? x की 1, x की पावर में यहाँ कुछ नहीं है ना, तो जिसकी पावर में कुछ नहीं होता उसकी पावर में क्या होता है? 1। तो अप्लाई करते हैं, x पावर n का फॉर्मूला क्या था? n इंटू x पावर n माइनस 1। ठीक है, x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया डेरिवेटिव का, दिस इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और यहाँ पे n कितना है? 1 है। सो देखते हैं कितना बनता है, दिस इज 1/x इंटू 1 पावर, हाँ जी, x की पावर में 1 माइनस 1 इज 0, सो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, so this comes out to be 1/x. So derivative of log x is 1/x. क्लियर हुआ? अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि हमने x का डेरिवेटिव निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला हमने? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में निकालना ना, d/dx ऑफ log x का मतलब क्या है? डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x मतलब स्मॉल चेंजेस इन log x विद रेफरेंस टू स्मॉल चेंजेस इन x। सो x का डेरिवेटिव निकालना हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना आया? 1। तो अब ये बार बार नहीं लिखूंगी मैं फॉर्मूला अप्लाई करके, तो याद रखना x का डेरिवेटिव अपनी रिस्पेक्ट में कितना होगा? हमेशा 1 होगा। x का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ x इज ऑलवेज 1। ठीक है, नाउ यहां से आपके पास क्या आया? डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। तो याद रखिएगा log x का डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास? 1/x। ये मैंने आपको यहाँ पूरा निकाल के दिखाया है, बट आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आ जाता है बस इतना याद रख लीजिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? 1/x। ये मैंने क्यों निकाला है ये सारा, कि अगर बाय चांस log x की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, log ऑफ x स्क्वायर, log ऑफ एक्स क्यूब, log ऑफ 5x पावर 4, ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करेंगे? तो फिर हम ये पूरा जो है अपना ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए मैंने आपको log x का भी एक बार बता दिया कि कैसे log x का डेरिवेटिव 1/x बनता है, बट याद सिर्फ ये रखना है कि log x का डेरिवेटिव 1/x है। अगर फंक्शन x की बजाय कुछ और आता है तब आपको पूरा करना पड़ेगा। अब उसको भी सेम पैटर्न में करके बताऊं एक बार कि log x का डेरिवेटिव आपने देखा क्या होता है? log का कोई भी फंक्शन होगा, डेरिवेटिव क्या होगा? 1/that फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, सो log x का डेरिवेटिव इज 1/x। अब मैं x की जगह कुछ और लेने जा रही हूँ, लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है। सो डेरिवेटिव ऑफ log, मान लीजिए मैंने ले लिया x क्यूब, log ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा? अभी x क्यूब का जैसे हमने बोला ना, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। अब आप लोग बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब इज 1/x क्यूब,
क्या किया है, x था तो 1/x कर दिया, x क्यूब है तो 1/x क्यूब कर देंगे, नहीं करेंगे ये। तभी मैंने आपको ये वाला भी पूरे फॉर्मूले से बताया है, नहीं तो मैं सिर्फ आपको यही बोल सकती थी कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, बस याद रख लो। पर जब x की बजाय फंक्शन चेंज हो जाता तुम कहते अरे ये कैसे बदल गया, अपने आप मर्जी से फॉर्मूले बदल दिए। नहीं, फॉर्मूला हर एक बेसिक उस पर भी यही अप्लाई होता है, बट क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आना होता है तो हम इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करते, सीधा यही लिख देते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ इट इज x क्यूब, अगर x की जगह x क्यूब डाला तो क्या होगा, अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब इज 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो जरा, हमने ऊपर भी यही किया था कि लॉग ऑफ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आए तो क्या करना है, आपने 1 अपॉन दैट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखो देखो ऊपर देखो, यही काम किया, ये देखो हमने यही काम किया यहाँ पर भी कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था, 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो 1 अपॉन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। सो यहाँ पर भी यही किया, log x क्यूब है, डेरिवेटिव कैसे निकाला, 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये किया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1 बाय x क्यूब। नाउ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। अभी मुझे पता है डायरेक्ट x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, पर अभी एक आधे दिन में मैं आपको, अभी एक आधे दिन तक तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करके ही बार बार बोलती रहूंगी ताकि आपको साथ में फॉर्मूला याद हो जाए, राइट। सो दिस इज x पावर 3 का डेरिवेटिव, तो दिख रहा है पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा x पावर n का डेरिवेटिव, जो हमने यहाँ सबसे पहले किया था x पावर n का डेरिवेटिव। सो ये अप्लाई होगा फॉर्मूला, x की पावर में कुछ भी दिख जाए ऑलवेज अप्लाई दैट फॉर्मूला। सो x पावर 3 का डेरिवेटिव, फॉर्मूला क्या था x पावर n का डेरिवेटिव, n इंटू x पावर n माइनस 1, हियर n इज 3, ठीक है जी। सो दिस इज 1 बाय एक्स क्यूब इंटू 3, एक्स पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, सो दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 बाय एक्स, ठीक है ना, बिकॉज एक्स क्यूब को ब्रेक किया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर कट गया, बचा 3 अपॉन एक्स। सो 3 अपॉन एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब। आपको लगा था 1 बाय एक्स क्यूब भी आ जाएगा, नहीं। सो log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय एक्स, उसको आप याद रख सकते हो, पूरा लंबा चौड़ा खोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय एक्स, बट अगर x की जगह कोई और फंक्शन आएगा तो यू विल हैव टू सॉल्व इट बाय दिस वे, ठीक है। सो क्लियर हो गया log का डेरिवेटिव भी। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे मूव करते हैं, दैट वाज आवर फॉर्मूला नंबर 3 ना, या नाउ मूविंग ऑन टू आवर फॉर्मूला नंबर 4। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, राइट। सो e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी log पढ़ लिया तो एक्सपोनेंशियल कैसे बच जाए ना। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव हम लोग सीखते हैं कैसे करना है, राइट। सो अब इसमें भी जैसे हमने log का डेरिवेटिव किया वैसे ही करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x क्या होता है, याद रखना, e पावर x का डेरिवेटिव इज e पावर x, हमेशा e पावर में कुछ भी होगा, e पावर x स्क्वायर है, डेरिवेटिव e पावर x स्क्वायर, e पावर x क्यूब है, डेरिवेटिव e पावर x क्यूब। सो e पावर x का डेरिवेटिव वुड बी फंक्शन इटसेल्फ, इनटू में क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ ये जो पावर में आ रहा है वो, ठीक है जी। सो याद रखना डेरिवेटिव ऑफ e पावर x कैसे निकालते हैं हम, पहले तो e पावर x आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो पावर में है दैट इज x। सो दिस इज e पावर x इनटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, अभी आपको मैंने पीछे बोला था डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ जब हमने किया था ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x मैंने बोला था 1 आता है, सो यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, सो दिस इज e पावर x ओनली। सो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x कितना आया आपके पास, e पावर x आ गया, ठीक है जी। सो याद रखिएगा e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x। नाउ अगर e पावर x की जगह कुछ और आ जाए, मान लीजिए x स्क्वायर आ जाए, 2x आ जाए, 4x आ जाए, तो क्या होगा, लेट अस सी तो क्या होगा।
सो मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स पावर 5 है, मान लीजिए ऐसा डेरिवेटिव आ रहा है आपके पास, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? ई की पावर में एक्स पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेरिवेटिव ऑफ ऊपर से देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या था? फंक्शन इटसेल्फ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो यहाँ पे भी ई पावर एक्स पावर 5 इज द फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन इटसेल्फ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है जी। सो याद रखिएगा ई पावर एक्स का कुछ भी फंक्शन है तो आपके पास डेरिवेटिव कैसे आएगा? द फंक्शन इटसेल्फ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर, फंक्शन इटसेल्फ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। सो लिखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस वुड बी ई की पावर एक्स पावर 5 इनटू एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव, दिस इज 5x पावर 4। कैसे? x पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला था x पावर n का डेरिवेटिव, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। So this is e power x power 5 into 5x power 4. So I can write it as, थोड़ा order में लिख देते हैं, 5x power 4 into e power x power 5. So this would be the derivative of e power x power 5. So if it is x ई पावर एक्स, अगर ई पावर एक्स है तो याद रखिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन डी डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। इफ इट इज अदर देन ई पावर एक्स, कुछ पावर में फंक्शन बदल दिया है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा उसे। ठीक है जी। सो ये भी हो गया आपके पास। नाउ दिस वाज आवर फॉर्मूला नंबर 4, राइट। हाँ, एक और आता है फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स। ठीक है जी। सो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स वेयर ए इज सम कांस्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए इज, सॉरी, ए इज सम कांस्टेंट, राइट। ए कोई भी कांस्टेंट है, मे बी 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, 5 पावर एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। सो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स क्या होगा? याद रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स फंक्शन इनटू लॉग ऑफ ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। समझ आया? ए पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? ए पावर एक्स पहले तो खुद ही आ जाएगा, इनटू में लॉग ऑफ ए आएगा, इनटू में x का डेरिवेटिव आएगा। सो x का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 1, है ना। सो मैं इसको कैसे लिखूंगी फर्दर? दिस इज ए पावर x इनटू लॉग ए। नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है? 1। अभी 2 बार पहले भी बोला हमने, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अपनी रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अपनी रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ऑलवेज 1। सो दिस इज 1। सो बना क्या बेसिकली? ए पावर x इंटू log a। सो डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स कितना आ गया आपके पास? ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। नाउ फॉर्मूला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a मेरे पास मान लो 5 है, ठीक है ना, a इज सम कांस्टेंट, तो 5 पावर x। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अगर इसको अप्लाई करेंगे हम तो डेरिवेटिव क्या होगा? a पावर x का डेरिवेटिव क्या था? a पावर x इंटू लॉग ऑफ ए, मतलब a इज 5, लॉग ऑफ 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 है, तो मैं वो नहीं लिखूंगी बार बार। सो बस याद रखिए कि a पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? a पावर x इंटू लॉग ए, वेयर a इज सम कांस्टेंट। ठीक है। सो ये बेसिक 5 फॉर्मूले आपके सिलेबस में हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। योर फर्स्ट फॉर्मूला वाज डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, एक्स की पावर में कुछ भी है, सो एक्स पावर एन का फॉर्मूला वाज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। याद रखिएगा, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ना कांस्टेंट आ जाए, कोई भी 2, 3, 5 ऐसी टर्म आ जाए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। Now what was the derivative of log x? Log x का डेरिवेटिव was
1/x बना कैसे है log x का डेरिवेटिव 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x. सो log x का डेरिवेटिव इज 1/x. डायरेक्ट लिखेंगे. इफ इट इज सम अदर देन x तो उसको फिर हम जैसे हमने सॉल्व किया वैसे करेंगे. नो e पावर x का डेरिवेटिव वाज e पावर x ओनली. ठीक है जी. e पावर x का डेरिवेटिव इज e पावर x ओनली. बट कुछ और आ जाएगा एफ एक्स की बजाय फंक्शन तो चेंज करना पड़ेगा. एंड a पावर x का डेरिवेटिव इज a पावर x इनटू log a वेयर a इज सम कांस्टेंट. सो दीज वर द 5 बेसिक फॉर्मूला जो आपको आएंगे आपके पूरे इस कोर्स में जो है वो है. अदरवाइज डेरिवेटिव बहुत ही वास्ट है बट आपके लिए डेरिवेटिव का सिर्फ इतना लिमिटेड सा पार्ट आपके सिलेबस में है. ठीक है. सो ये बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए. ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स. अब आगे क्या आएंगे कुछ रूल्स आएंगे आपके पास. ठीक है जी. कुछ रूल्स होंगे आपके पास. रूल्स कैसे होंगे कि मतलब इफ इट इज मान लीजिए कोई फंक्शन है y एंड वो उसमें सिंगल फंक्शन नहीं है. जैसे अभी हमने सिंगल फंक्शन पढ़ा. इफ x पावर n है log x है e पावर x है a पावर x है ऐसा सिंगल फंक्शन. अब मान लीजिए इफ इट इज अ सम ऑफ मेनी फंक्शंस. ठीक है. तो क्या होगा इफ इट इज अ डिफरेंस ऑफ मेनी फंक्शंस तो कैसे डेरिवेटिव निकलेगा. इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शंस तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. इफ इट इज अ कोशेंट ऑफ 2 फंक्शंस तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. सो इनके लिए भी कुछ रूल्स हमारे पास हैं. सो चलते हैं आगे रूल्स को फॉलो करते हैं. पहला रूल क्या है सम रूल. ठीक है जी. पहला रूल हम पढ़ेंगे सम रूल. मतलब इफ गिवन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस मतलब 2 या 2 से ज्यादा का सम हो रहा है उसमें. जैसे लेट y इज इक्वल टू क्या है u प्लस v वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x. u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x. याद रखिएगा y जो है यहाँ पे हमेशा विल ट्रीटेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट होगा. ये सारे क्वेश्चंस में यही होगा. x विल बी इंडिपेंडेंट और y जो है वो x पे डिपेंड करेगा. ठीक है. तो मैंने लिया y इज इक्वल टू u प्लस वी वेयर y वुड बी अ फंक्शन ऑफ x और u और v दोनों जो है वो भी फंक्शंस ऑफ x होंगे. मतलब दे आर एक्सप्रेस्ड इन x में भी x क्यूब log x कुछ ऐसा हो जाएगा. राइट. सो हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ two functions. y is equal to u plus v. y is the sum of two functions और वो दोनों functions भी individually x पे depend करते हैं. So derivative कैसे आएगा. Now डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम हमेशा x की रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे बिकॉज दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा. क्या करेंगे बेटा अगर एक फंक्शन जो है वो सम ऑफ 2 और मोर फंक्शंस हैं तो हर एक का हम अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे. सो dy बाय dx वुड बी इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx. सो हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उसको ऐड करेंगे. ऐसा नहीं है कोई कंबाइंड फॉर्मूला है. सो इफ y इज अ फंक्शन ऑफ 2 और सम ऑफ 2 और मोर फंक्शंस सो हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उसे ऐड किया जाएगा. कैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 पावर x कुछ ऐसा है आपके पास. ठीक है. सो हियर y जो है वो 3 फंक्शंस का सम आ रहा है. ठीक है ना. आप देख रहे हैं एक्स क्यूब इज द फर्स्ट फंक्शन log x इज द सेकेंड फंक्शन एंड 5 पावर x इज द थर्ड फंक्शन. सो हियर y इज द सम ऑफ 3 फंक्शंस. सो अब यहाँ डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम dy बाय dx. इन इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे इसका अलग और इसका अलग और बीच में प्लस के साइन आएंगे. सो दिस इज dy बाय dx ऑफ x क्यूब प्लस dy बाय dx ऑफ log x प्लस dy बाय dx ऑफ 5 पावर x. ठीक है जी. सो नाउ डेरिवेटिव निकालते हैं. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हाँ जी एक्स पावर एन अप्लाई कीजिए. एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स था. ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. सो कितना आ गया दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स
plus 5 power x into log 5. So this is your answer. तो कभी भी एक फंक्शन जो है वो सम ऑफ टू और मोर फंक्शंस आएगा तो आपको हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के ऐड करना है. सो दिस इज योर सम रूल. समझ आया? दिस इज योर सम रूल. नाउ डिफरेंस रूल पे चलते हैं हम अपने. अब नेक्स्ट इज डिफरेंस रूल. बेटा डिफरेंस रूल भी सम रूल की तरह ही है कि अगर इसमें टू और मोर फंक्शंस का डिफरेंस आ जाता है, इफ y इज सम फंक्शन सच दैट इट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शन, तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने सम रूल में किया कि हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे. वहां ऐड किया था, यहाँ पे माइनस करेंगे. जैसे लिख के बताती हूं मैं कि लेट y is equal to u minus v है, where y u v all are the functions of x. so y अगर u minus v के इक्वल है तो dy by dx y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग निकालिए और दोनों को लेस कर दीजिए. सो दिस वुड बी इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx. सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस रूल. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए. मान लीजिए y किसके इक्वल है? 4x क्यूब माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, ये है. तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है हमारा वो क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या होगा, राइट? सो अब एक और चीज इसमें मैंने ना नई चीज ऐड कर दी है. अभी तक हम एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, एक्स पावर 6 ऐसे डेरिवेटिव पढ़े थे. अब मैंने क्या किया, इस एक्स क्यूब के साथ एक कांस्टेंट भी जोड़ दिया 4, ताकि आपको यहाँ एग्जाम्पल में क्लियर हो जाए कि अगर एक्स कोई वेरिएबल है उसके साथ एक कांस्टेंट भी ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, तो क्या होगा, राइट? देखिए ऊपर अगर आप देख सकते हैं, मैंने आपको जब ये फॉर्मूला एक्स पावर एन का बेसिक फॉर्मूला बताया था, सो हमने सिर्फ ये एक्स क्यूब एक्स पावर 8 किया था. अभी मैंने इनके साथ एक कांस्टेंट भी जोड़ दिया, जैसे 4x क्यूब लगा दिया, तो क्या होगा? अब डेरिवेटिव कैसे आएगा? सो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे. नाउ डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं. देखिए दिस इज 4x क्यूब. अब आपको पता है 4x क्यूब में 4 क्या है? कांस्टेंट है. क्लियर है? इफ इट इज अ फंक्शन 4x क्यूब, तो 4x क्यूब में 4 क्या है? कांस्टेंट है. तो जब भी ऐसा आपके पास आएगा 4 इज अ कांस्टेंट, जस्ट टेक इट आउट ऑफ द ब्रैकेट. 4 का कुछ नहीं करना, ब्रैकेट के बाहर रखिए. डेरिवेटिव किसका लेंगे हम? सिर्फ x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है, कभी भी कोई कांस्टेंट जुड़कर आ जाता है किसी वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव निकालने को, तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, नॉर्मली ब्रैकेट के बाहर रखिए और ब्रैकेट में डेरिवेटिव निकाल दीजिए अपने वेरिएबल फंक्शन का. सो 4 को मैंने बाहर रखा, ब्रैकेट में डेरिवेटिव किसका लूंगी मैं? सिर्फ एक्स क्यूब का. तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए एक्स पावर एन, दिस इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1. अभी आज के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यहाँ लिख भी रही हूँ. कल से मैं लिखूंगी नहीं, कल से मैं सीधा बोलूंगी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. ये बार बार लिखूंगी नहीं, फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगी, सिर्फ लिखूंगी. सो कल की क्लास लगाने से पहले यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना आए आपको. ठीक है? So if some constant is attached to some variable function, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा? कांस्टेंट को बाहर रखिए, डेरिवेटिव निकाल लीजिए अपने फंक्शन का सिर्फ. ठीक है जी. सो नाउ आगे चलते हैं हम. ये डेरिवेटिव हो गया. अभी ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे. सो मैंने आपको ई पावर एक्स का डेरिवेटिव बताया था कैसे निकलता है. ई पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई पावर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स. अभी हमने यहाँ किया था ई पावर का कुछ फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव, देखिए एक्स पावर 5 का भी निकाल के दिखाया था कि डेरिवेटिव कैसे निकलता है. पहले फंक्शन लिख लीजिए, फिर जो फंक्शन की पावर में है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए. सो यही काम हम यहाँ करेंगे. सो ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा? ई पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी ई पावर एक्स स्क्वायर. पहले ये फंक्शन आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव किसका आएगा? पावर का. और पावर कितनी है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे. मैंने डेरिवेटिव को डैश डाल दिया. मैंने बोला था कई बारी डी बाई डी एक्स लिखूंगी, कई बारी मैं डैश डालूंगी. ठीक है? सो दिस कम्स आउट टू बी, ओपन करते हैं, 4 3 12, x की पावर 3 माइनस 1 इज 2. दिस इज माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जल्दी बोलिए. दिस इज फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. सो दिस इज 12x स्क्वायर
माइनस ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x के बाद 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, दिस इज ओनली 2x. सो डेरिवेटिव कितना आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर. सो याद रखिएगा, अगर y जो है वो 2 और 3 फंक्शंस, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस का सम है, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, हर एक फंक्शन का सम निकाल के हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के ऐड होगा. सिमिलरली अगर y इज अ डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फंक्शन, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, हर एक फंक्शन का आपको अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो ये दो रूल्स हो गए, सम रूल हो गया एंड डिफरेंस रूल. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल मतलब इफ y is equal to product of two functions u and v. याद रखिएगा, जब भी मैं u and v बोलूंगी, they are always dependent on x, they are always the functions of x. y u v जितने भी पढ़ेंगे यहाँ पे all are functions of x. So u and v are the functions of x and y is equal to product of u and v. So अब प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा. dy by dx डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, ध्यान से देखिए. सेकेंड फंक्शन एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. क्या किया, v को मैंने ऐसे लिखा, सेकेंड फंक्शन को, डेरिवेटिव किसका लिया, सिर्फ u का लिया. फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड function. So if y is equal to u into v, तो dy by dx किसके इक्वल होगा, v into derivative of u plus u into derivative of v. In simple language, if we say second function into derivative of first function plus first function into derivative of सेकेंड फंक्शन. सो प्रोडक्ट रूल में आपने क्या करना है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है, पहली बारी दूसरे फंक्शन को ऐसे लिखो, पहले का डेरिवेटिव लो, प्लस पहले को ऐसे लिखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो. सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल. एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको भी हम. लेट y इज इक्वल टू log x, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, मैंने ये ले लिया. ठीक है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. सो एक्स स्क्वायर मेरा फर्स्ट फंक्शन बन गया, log x मेरा सेकेंड फंक्शन. ठीक है, सो y इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एक्स स्क्वायर इंटू log x. सो एक्स स्क्वायर इज वन फंक्शन ऑफ x, log x इज द अनदर फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा आपके पास, बेटे मैंने क्या बोला था, पहले सेकंड फंक्शन एज सच लिखेंगे. सो सेकंड फंक्शन क्या है, log x, तो log x को मैंने लिख दिया एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिख लिया. फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज सच लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव लूंगी मैं सेकंड फंक्शन का. सो क्या करना है, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ रहा है तो कैसे डेरिवेटिव आएगा, पहले सेकंड फंक्शन को सेम उतार लीजिए, डेरिवेटिव ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन का, बीच में प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दीजिए और डेरिवेटिव ले लीजिए सेकंड फंक्शन का. ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे हम. सो दिस इज log x, तो log x रहने वाला है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लगाइए n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, दिस वुड बी ओनली 2x. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x. कैसे आएगा, एक्स पावर n का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स पढ़ा है हमने, सो log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज 2x इंटू log x, यहां से एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, x. सो दिस इज 2x इंटू log x प्लस x. चाहिए तो अगर आप चाहें तो यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं. इन ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विथ 2 log x प्लस 1. सो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की ऑप्शन आएगी, यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ना है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे. सो क्लियर हुआ प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा आपके पास. नाउ ये तो मैंने बोला व्हेन
y जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। अब मान लीजिए इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, बिकॉज टू और थ्री दो ही आपके पास सिलेबस में है। इफ y इज इक्वल टू u इंटू v इंटू w, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, तो डेरिवेटिव कैसे होएगा बेटा, देखते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे होएगा, पहले v और w ऐसे लिखेंगे हम, मतलब सेकेंड और थर्ड फंक्शन ऐसे लिखेंगे। डेरिवेटिव लूंगी मैं फर्स्ट फंक्शन का, सेकेंड और थर्ड फंक्शंस ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस फर्स्ट और थर्ड फंक्शन ऐसे लिखूंगी, डेरिवेटिव लूंगी मैं सेकेंड फंक्शन का, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन। तो क्या किया, पहले मैंने, अगर इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सेकंड और थर्ड साथ में ऐसे लिख दिए, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट और थर्ड साथ में ऐसे लिख दिए, फिर तीसरे वाले का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट और सेकंड साथ में ऐसे लिखती है। सो योर ऑर्डर कैन बी चेंज, बदल सकता है, पहले किसी का भी, इसको फर्स्ट टर्म बना लो, इसको बना लो, इसको, ऑर्डर कैन बी चेंज, ऐसा नहीं है कि यही ऑर्डर में याद रखना है आपको, ऑर्डर कैन बी चेंज। बट मैं इसको सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि ये थोड़ा याद करना आसान है, कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर दूसरे का ले लिया, फिर तीसरे का, जब पहले का डेरिवेटिव लिया दूसरा तीसरा सेम, दूसरे का डेरिवेटिव लिया पहला तीसरा सेम, तीसरे का डेरिवेटिव लिया पहला दूसरा सेम। सो मैं इसको जनरली इस ऑर्डर में इसलिए लिख रही हूँ, बाकी ऑर्डर कैन बी चेंज, आपके अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये प्रोडक्ट रूल भी क्लियर हो गया, क्या है, इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए मैं इतना ही करवा रही हूँ आपको। अब आपको नेक्स्ट क्लास से पहले क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, जो बेसिक 5 फॉर्मूले करवाए गए हैं, एक्स पावर एन, ई पावर एक्स, लॉग पावर एक्स, ए पावर एक्स एंड कांस्टेंट, ये 5 बेसिक फॉर्मूले आप याद करके आएंगे, बिकॉज हर बार मैं आपको नहीं बताऊंगी अरे इसका डेरिवेटिव क्या था। और ये 3 चीजें और जो रूल्स बताई हैं, सम रूल, डिफरेंस रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ये सब आप जो है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अरे प्रोडक्ट रूल क्या था, हम कैसे करेंगे, या उसका फॉर्मूला क्या था, आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। सो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास आपको ये फॉर्मूले और ये रूल्स जो हैं वो रिवाइज करने होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना छोड़ रही हूँ, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।